बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस फरवरी और मार्च के मंथ में आपके जो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, जिसे आप एनुअल एग्जाम भी कह सकते हो या फिर वार्षिक परीक्षाएं, इसके लिए ठीक है। और इस वीडियो में सबसे पहले तो आपको हम ये बताएंगे कि आपका सिलेबस क्या है, और दूसरी सबसे जरूरी चीज, सिलेबस के हिसाब से जो भी आपके चैप्टर हैं उन चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी कि ब्लूप्रिंट क्या रहेगा बच्चों, ये भी बताएंगे। ठीक है, और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए रहने वाली है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप फॉलो करके पूछ सकते हो, चाहे तो कमेंट बॉक्स में। और हाँ, मिड टर्म एग्जाम से भी 10 गुना अच्छी तैयारी अगर आप फाइनल एग्जाम की करना चाहते हो, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, अच्छी परसेंटेज, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट करना। और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का ग्रुप है इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ और अपडेट के लिए जरूर से ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं बच्चों सिलेबस की। तो यहां पे आप देखेंगे सीबीएसई के हिसाब से और डीओई के हिसाब से आपका 11वीं क्लास का इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है कुछ इस तरीके का है, जिसमें आपकी यूनिट जो है यहाँ पे दी हुई है। और मतलब यूनिट एक तरीके से बुक है आपकी स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, जो कि आपकी 40 मार्क्स की आएगी। सेकंड आपकी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये आपकी टोटल 40 मार्क्स की आएगी, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय है ना। अब यहाँ पे एक चीज है कि चैप्टर वाइज तो आपका ब्लूप्रिंट दिया नहीं है, ये बेसिकली यूनिट के हिसाब से, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, फिर यूनिट नंबर आपकी 3rd, फिर 4th 6 5 6 से 7 ऐसे यूनिट के हिसाब से दे रखा है। अब इन यूनिट्स में कुछ चैप्टर्स भी हैं, तो पहले हम अपनी जो बुक नंबर 1 है इसके चैप्टर देख लेते हैं, फिर आपको यूनिट के सबसे बताएंगे क्या क्या आएगा। तो देखो, इस वाली किताब से टोटल आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 1 अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, इसका परिचय। और फिर ये जो 3 चैप्टर हैं एक ही जैसे, आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का संगठन और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। फिर चैप्टर 5 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, चैप्टर 6 सहसंबंध और चैप्टर 7 सूचकांक। ये टोटल आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं। 8वां आपका डिलीट है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे जो हमारा सिलेबस है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब कुछ डिस्कस करेंगे, और जो भी आपका ब्लूप्रिंट है। तो यहां पे आप देखेंगे बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं। देखो, जो हमारी स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है, इसमें यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन, जो कि इंट्रोडक्शन, और सेकंड यूनिट कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा 15 मार्क्स की है। यानी कि यूनिट नंबर जो हमारी पहली वाली है बच्चों, ध्यान से देखो, इकाई 1 और इकाई 2, ये दोनों मिलाकर आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें इकाई 1 में पहला ही चैप्टर है हमारा अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अर्थ, कार्य और महत्व। फिर जो यूनिट 2 है आंकड़ों का संग्रहण, संगठन और प्रस्तुतिकरण, तो इसमें हमारा दूसरा चैप्टर है आंकड़ों का संग्रहण, तीसरा चैप्टर है आंकड़ों का संगठन और चौथा चैप्टर रहेगा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, यानी कि टोटल 3 चैप्टर हैं। ठीक है, फिर यूनिट नंबर जो हमारी 3rd वाले बच्चों यहां पे देखेंगे तो स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्शन। ठीक है, स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्शन, यानी कि तीसरी यूनिट है सांख्यिकी उपकरण और व्याख्या। और ये केवल अकेली यूनिट 25 मार्क्स की आ रही है, क्योंकि इसमें एक तो हमारा ये वाला चैप्टर है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या है, ठीक है, ये वाला देखेंगे, अंकगणितीय माध्य, माध्यिका और बहुलक, दूसरा है बच्चों सहसंबंध, और तीसरा है आपका सूचकांक। तो ये 3 चैप्टर हैं बच्चों जो आपके 25 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, और हर चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों, वो भी आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छे तरीके से। ओके, अब इसी का देखो इंग्लिश मीडियम में, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन और कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये आपकी 15 मार्क्स की आएगी। ठीक है, जिसके अंदर चैप्टर 1 होगा आपका, चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा, 2nd ऑर्गेनाइजेशन एंड 3rd आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तीसरी यूनिट जो है बच्चों ये हमारी 25 मार्क्स की आएगी, क्योंकि इसमें हमारे 3 चैप्टर्स एडेड हैं, जिसमें मेशर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये रहेगा हमारा पहला चैप्टर, 2nd कोरिलेशन और 3rd इंट्रोडक्शन टू द इंडेक्स नंबर्स। ओके, चलो अब डिस्कस करते हैं 2nd वाली बुक। ठीक है, भाग खा है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। अब इसका भी ब्लूप्रिंट एक बार देख लो बच्चों। देखो, इंट्रोडक्शन यानी पहली यूनिट आपकी 4 नंबर की, दूसरी यूनिट 14 नंबर की, तीसरी 14 नंबर की और चौथी आपकी 8 नंबर की।
यानी कि यूनिट नंबर जो 1 है, इकाई नंबर 4, ये हमारी टोटल 4 मार्क्स की है, जिसमें आप व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है ये जानेंगे, इसके सकारात्मक जो आदर्श हैं वो क्या क्या हैं, किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं, क्या कैसे किसके लिए उत्पादन किया जाए, इन सभी के बारे में, उत्पादन संभावना वक्र, अवसर लागत की अवधारणा, ये सब। फिर इकाई नंबर 5 है बच्चों, उपभोक्ता का संतुलन एवं मांग, और ये अकेली यूनिट 14 मार्क्स की आएगी बच्चों, जिसमें आपका पहला चैप्टर होगा उपभोक्ता का संतुलन, दूसरा होगा उपभोक्ता के संतुलन का अनादिमान वक्र विश्लेषण, तीसरा मांग, और चौथा मांग की कीमत लोच, है ना। और इन सभी टॉपिक्स के चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं क्या इनमें पढ़ना है वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब जो हमारी यूनिट नंबर 6 है ये भी देखेंगे, इकाई नंबर 6 है उत्पादक व्यवहार और पूर्ति, ये भी हमारी 14 मार्क्स की है। अब इसमें देखेंगे तो पहला चैप्टर होगा उत्पादन फलन, इसके अर्थ के बारे में। अब इसमें कई तरीके का उत्पादन फलन है। फिर लागत वाला आपका चैप्टर आ जाएगा, इसी में जो आगम है ये वाला चैप्टर रहेगा। उत्पादक का संतुलन, पूर्ति और पूर्ति की कीमत लोच, तो ये टॉपिक्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं, मतलब ये आपके चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फिर आपकी यूनिट नंबर 7 हो गई, छठी हो गई। 7वीं यूनिट बच्चों आपकी 8 मार्क्स की आएगी। एक ही चैप्टर है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और सरल अनुप्रयोग के साथ में मूल्य निर्धारण, इस तरीके से, ओके। और इसके अंदर जो भी आपके टॉपिक्स दिए गए हैं वो भी आप यहां से देख सकते हो। अब सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में आप देखेंगे तो इंट्रोडक्शन यूनिट जो है आपकी ये 4 नंबर की रहेगी। यूनिट नंबर 5 जो है इसमें आपके टोटल यहाँ पे देखेंगे तो 4 चैप्टर हैं और ये आपकी 14 मार्क्स की रहेगी, ठीक है। फिर यूनिट नंबर 6 है, इसमें भी आपके कई सारे चैप्टर्स हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये भी आपकी 14 मार्क्स की होगी। और यूनिट नंबर 7 ये आपकी टोटल मिला के 8 मार्क्स की होगी, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो गया। अब एक चीज ध्यान से सुनो, जितनी भी यूनिट हैं और जितने भी आपके चैप्टर हैं, हम आपको फाइनल एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स के कम से भी कम 5+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर करवाएंगे बच्चों, वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। और साथ ही साथ दोनों ही बुक्स के हम आपको 1 शॉट वीडियो प्रोवाइड कराएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और एमसीक्यूज की, और वैसे भी सिंगल चैप्टर्स भी आएंगे, सो डोंट वरी, ओके। तो बस यही था आज का ये वीडियो, जिसके अंदर आपको मैंने पूरा का पूरा आपका सिलेबस भी बता दिया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ब्लूप्रिंट सब आपको बता दिया है। अब आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए और उनको भी बताइए कि फाइनल एग्जाम की तैयारी इस चैनल पे जस्ट नॉलेज पे बहुत अच्छी होने वाली है। और इसके अलावा आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर लेना। और बाकी चाहो तो इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा अच्छे से। बहुत जल्दी वीडियोस आपकी आनी स्टार्ट हो जाएंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तब तक के लिए आप अपनी तरफ से पढ़ाई कीजिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।